बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 16वें रोज़े की अफ्तारी की तैयारी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर दूँ। वेजिटेबल सैंडविच, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के जो है ना वो बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो पूरी देखिएगा। बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 से 4 जो है ना वो स्टेप्स आपने नोट करने हैं और आपके जो है ना क्रंची क्रंची सैंडविच जो है ना वेजिटेबल वो तैयार होंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले जो है हमने इसकी मिक्सिंग के लिए जो है ना फिलिंग के लिए बंद गोभी जो है ना वो थोड़ी सी काट लिया। एक फूल लिया था मैंने, उसको हाफ़ मैंने कटिंग कर लिया। साथ ही साथ जो है ना वो शिमला के 2 पीस मैंने कटिंग किए हैं। जो ब्रीक ब्रीक आपने काटने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने। और यहाँ मैंने लिया एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसको लंबा लंबा ब्रीक ब्रीक काट लिया। यहाँ 2 अदद जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हैं। और यहाँ लिया मैंने ब्रेड जो है वो नॉर्मल ब्रेड है जो बाज़ार से मिलती है। आप कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। आपने वो ब्राउन ब्रेड या मिल्की ब्रेड वो नहीं लेना है, सिंपल सादा ब्रेड लेना है आपने। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। एक अच्छा सा बोल ले लिया मैंने, उसमें हम अपना मसाला जो है ना वो तैयार करेंगे जो सैंडविच में फिल होगा। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सैंडविच जो है ना वो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। माशाल्लाह इतने अच्छे बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आलू को मैंने ब्रीक ब्रीक अच्छी तरह हाथ की मदद से कर लिया मैश। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी हुई थी। अच्छी तरह मिक्स करना है। चम्मच की मदद से मिक्स जो है ना वो अच्छी तरह नहीं होता है, इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। ये जाएगा गरम मसाला कुटा हुआ, ब्रीक ब्रीक जो है ना वो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रीक ब्रीक अपने हाथ से जो मैश करके सूखा धनिया। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। नमक तकरीबन जो है ना वो 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाला है। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे अपनी लाल मिर्च पिसी हुई, ये भी हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। आलू तकरीबन वो मेरे थे आधा किलो। ये खूबसूरती के लिए जो है ना ग्रीनिश के लिए मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ धनिया कटिंग करके। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। मसाला आपका जितना अच्छा तैयार होगा ना, उतने ही सैंडविच में जो फिलिंग होगी ना उतना ही टेस्टी और मज़ा आएगा। ये मैं जायके के लिए ना सोया सॉस डाल रहा हूँ। ये भी थोड़ा सा नॉर्मल सा जो है ना आप डाल दें। यहाँ ब्रेड लेनी है। अब इसको कटिंग कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं हमारी ब्रेड जो है ना वो कटिंग करते टूट जाती है या जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो 2 पीस रख के या 1 पीस रख के ना छुरी जो है ना उसकी मदद से आपने मिड में जो है ना काट लेना। और ये देखें फाइनली माशाल्लाह सैंडविच देखें कितना अच्छा जो है ना उसकी शेप तैयार हुई है। अब हम इसको फिलिंग करेंगे। फिलिंग जो है वो ब्रेड के हिसाब से कीजिएगा। ज़्यादा फिलिंग इसमें नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो जब फ्राई करेंगे ना तो ये सारे बाहर निकल आएगी। तो फिलिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मल जितनी ब्रेड है उतनी ही आपने फिलिंग करनी है। जस्ट लाइक ये देखें कितनी अच्छी और कितनी जो है ना वो परफेक्ट फिलिंग हुई है। इसको करते हैं तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो फिलिंग कर ली है। अफ्तारी की तैयारी हो रही है माशाल्लाह। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके रमज़ान के रोज़े जो है ना वो कैसे जा रहे हैं और रेसिपियाँ कौन कौन सी आप खा रहे हैं। अपने भाई को कमेंट लाजमी किया करें और मुझसे पूछा करें या मुझे बताया करें कि आपको क्या कौन सी रेसिपी चाहिए। यहाँ जो है ना वो पेस्ट में मैंने जो है ना वो बेसन लिया है तकरीबन 1 पाव। और उसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया ताकि जो है ना उस पर क्रिस्पी सा जो है ना वो फ्लेवर आ जाए। इसमें नमक और जो है ना वो लाल मिर्च मैंने ऐड किया है। और यहाँ जो है ना नॉन स्टिक की खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने घी ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में घी इस्तेमाल होता है। तो सैंडविच को आपने पकड़ना है और इसमें जो है ना वो डिप करना है और प्यार से इसमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में जो मैंने आपको बताया था कि मैं टिप्स बताता हूँ, आपकी जो है ना वो नीचे से आग लो फ्लेम पे होनी चाहिए। ज़्यादा आपने नहीं आग को तेज़ करना।
जैसे ही आप ज़्यादा आंच अपनी करेंगे आग की तो अंदर से जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। वैसे तो पका हुआ है मसाला, लेकिन क्रिस्पी वो नहीं आएगा। क्रिस्पी लाने के लिए हमें लो फ्लेम चाहिए। तो लो फ्लेम पे आपने जो है ना वो सैंडविच को फ्राई करना है। अभी मैंने एक आपको करके दिखाया, ये देखें कितना क्रिस्पी और कितना जो है ना वो माशाल्लाह अच्छा सा फ्राई हो गया। जैसे ही आपने देखना कि कलर चेंज हो गया, आपने इसको निकाल लेना। खूबसूरत सी ट्रे लेंगे और उसमें जो है ना वो सजा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली देखें आपके भाई ने जो है ना वो सैंडविच फ्राई करके पेश किए हैं। आप बनाना बहुत ही आसान है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये सैंडविच बना के इफ्तारी में रखते हैं तो बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और आपकी जो है ना वो तारीफ़ करेंगे कि ये आपने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।